तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एरा एनिमेशन चैनल पर। और आज की इस वीडियो हम देखेंगे मार्टेटस असासिन के एपिसोड नंबर 11 को। इसकी बाकी के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बिना किसी देरी के जानकारी करने को एपिसोड नंबर 11 के साथ। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है लाटी और नाइट से, जिसमें लाटी नाइट का काम छोड़ के इधर उधर घूम रही होती है। और नाइट की पूछने पर लाटी उससे बोलती है कि मैं अपनी आंखों से देखकर सारी चीजें अपने मन में बिठा रही हूँ, और वह उरुक शहर की सबसे फेमस जगह जाने का बात करती है। और आगे नाइट से बोलती है कि नाइट तुम काफी ज्यादा समझदार हो, जिस पर नाइट मन में सोचती है कि मैंने अपनी समझदारी की तारीफ सुन के तुम्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया। और फिर लाटी और नाइट अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। अब लाटी एक लड़के को रोक के उससे बोलती है कि तुम्हारे हाथ में तलवार है, यानी कि तुम्हें हीरो हो, तो तुम मुझे माल पहुंचाने वाली कंपनी जो गिल्ड मास्टर चलाता है उसके बारे में बताओगे। और वह लड़का उससे बोलता है कि उसमें मॉन्स्टर शामिल है और मैं तुम्हें उस बारे में क्यों बताऊं, तुम ये बात सरेआम पूछ रही हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस लड़के की नजर किसी चीज पर जाती है, और फिर वह बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें कहीं अकेले में ले जाके इस बारे में बता सकता हूँ। लाटी उससे बोलती है कि तो मुझे पसंद करने लगे हो और मुझे माफ करना, मैं भी किसी रिश्ते में नहीं आना चाहती। और वह लड़का ऐसे चला जाता है। और फिर लाटी बोलती है कि हमें जानकारी मिल सकती थी अगर मैं उसकी बात मान लेती। और तभी हम नाइट को देखते हैं जिससे अकीरा का मैसेज आया होता है। लाटी के पूछने पर नाइट उससे बताती है कि मुझे एक नया काम दिया गया है। और हम लोग देखते हैं कि ये लोग ग्राम के महल के बाहर आ चुके थे। उस महल को देखकर नाइट बोलती है कि उसने पास वाले चर्च को कमजोर दिखाने के लिए अपना महल ज्यादा बड़ा बनाया है। फिर ये लोग रात को उस महल में जाके छानबीन करने का डिसाइड करते हैं। अब ये लोग दूसरी तरफ एडवेंचर गिल्ड के सामने आ चुके थे। नाइट बोलती है कि हम लोग चोरी छुपके इसके अंदर कैसे जाएं। और हम लोग लाटी को देखते हैं जो मेरा डर है उसके अंदर चली जाती है। वहाँ पे बैठा आदमी लाटी को देखकर बोलते हैं कि बाद में आना, अभी गिल्ड बंद है। जिस पर लाटी उनसे पूछती है कि तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम लोग देखते हैं कि लाटी उस जगह की छत पर कुछ नोटिस करती है। तभी उनमें से एक आदमी लाटी को रोककर बोलता है कि तुम काफी खूबसूरत हो। और वे लाटी की ओर बढ़ता है और हम लोग देखते हैं कि लाटी उसे एक ही हाथ से वापस बिठा देती है। और फिर लाटी वहाँ से चली जाती है। और फिर बाहर लाटी नाइट से बोलती है कि देखो ऊपर छत नीचे वाली छत से कितनी अलग है, उनके बीच में एक खाली जगह भी है। और ऐसा बोलकर हम लोग देखते हैं कि लाटी नाइट को उठा के एक रॉकेट की तरह उस बिल्डिंग के अंदर फेंक देती है। और फिर हम लोग नाइट को देखते हैं जिसे उस कमरे में कुछ जरूरी चीज मिली होती है। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि अकेला लाटी और नाइट का शुक्रिया बोलता है। लाटी अकेले से बोलती है कि ये तो एक हीरो का काम था। और हम लोग नाइट को देखते हैं जो कि लाटी की ओर देख रही होती है। और फिर अकीरा उस कागज को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है राशियों से किए गए सौदे, इस राज्य को दिए गए सैनिक, और ये सारे सबूत ग्राम के गलत काम के सबूत थे। अब क्रो अकीरा से बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और हम लोग अकीरा को देखते हैं जो बोलता है कि हमें कागज इतनी आसानी से कैसे मिल गए। लाटी भी अकीरा की बात पर यही बोलती है। और वे लोग सोचते हैं कि वह उसे उस महल में छुपा सकता था जहाँ पे वह रहता है, क्योंकि वह महल काफी ज्यादा बड़ा है। इस क्रोन से बोलता है कि उनने जानबूझकर ऐसा करा। और फिर हम लोग ग्राम का सीन देखते हैं जो कि कुछ लोगों से पूछता है कि दस्तावेज चोरी हो चुके हैं, उन दस्तावेज की लोकेशन सिर्फ तुम्हें ही पता थी। हम अकीरा को देखते हैं जो क्रो से बोलता है कि इसका मतलब कि ग्राम का प्लान फेल हो गया। और क्रो से बोलता है कि वह अपना मकसद अब भी पूरा कर सकता है। और इधर ग्राम उन लोगों से बोलता है कि चोर पहले ही पकड़ा जा चुका है। और ये बात सुनकर एक आदमी अपना सर झुका लेता है। और हम लोग देखते हैं कि ग्राम उसे मारने का ऑर्डर दे देता है। और यहाँ पर चलता है कि ये भी एक ग्राम का प्लान था। और फिर उन आदमी से चोर को ढूंढने की बात करता है। और इधर हम क्रो को देखते हैं जो बोलता है कि मेरे कुछ जानकार है और मैंने सुना है कि वे लोग उरुक से लड़ाई करने वाले हैं। और इन सबके पीछे है रटिस राज्य। और अकेला के पूछने पर क्रो से बताता है कि अगर रटिस राज्य को पता चला कि उसकी आदमी की तस्करी हो रही है तो ये लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और क्रो अकेला से आगे बोलता है कि तुम नहीं जानते रटिस का राजा अपनी पत्नी को दोबारा जिंदा करने की इच्छा रखता है। इस पर हम लोग देखते हैं कि अकीरा को एक बात याद आती है जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे राजा बिखरे हुए हैं। अकीरा बोलता है कि ऐसे तो हमारी दुनिया के सारे नियम ही तोड़ देंगे। और अमेलिया बोलती है कि ऐसा करना नामुमकिन है, मेरी स्किल भी 3-4 दिन से ज्यादा मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। क्रोन से बताता है कि एक स्किल है एक वोलेटन एक्सचेंज, जिससे कुछ महान लोगों की बलि देकर एक इंसान को जिंदा किया जा सकता है, चाहे उस इंसान को मरे हुए कितने भी समय हो गया हो। क्रो बताता है कि जिलस ने राजा को यामाटो से युद्ध करने के लिए रोका था, इस कारण जिलस को राजा ने निकाल दिया। और फिर हम लोग अकीरा को देखते हैं जो कि सारे कागज फाड़ देता है। क्रो से बोलता है कि इसे फाड़ने से कुछ नहीं होगा और ग्राम अब भी इंसानों की तस्करी करना जारी रखेगा, और इस बारे में कभी न कभी रटिस को पता ही चल जाएगा। तुम्हारे बाकी दोस्त जो उस महल में रह गए हैं, अगर युद्ध हुआ तो उन्हें बोला जाएगा कि वे लोग हीरो बन सकते हैं और उन्हें युद्ध में भेज दिया जाएगा जिससे सबसे पहले वही मरेंगे, और ये तुम्हारे हाथ में है, तुम उन्हें बचाते हो या नहीं। अकीरा बोलता है कि मैं जानता हूँ ग्राम को मारने से एक युद्ध तो रुक ही जाएगा। और हम लोग लाटी को देखते हैं जो सबसे बोलते हैं कि मेरे हाथ भी एक जरूरी जानकारी लगी है। और ये बोलते हैं कि पास के मॉल में कपड़ों पे सेल लगी है और खाना भी काफी ज्यादा कम दाम में है, और साथ ही अमेलिया को खाना पसंद है। और नाइट ने मुझे बताया कि इस हैंडसम लड़की को किताबें पढ़ना पसंद है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा शॉपिंग करने के लिए अपना बैग लाया होता है। और अकीरा लाटी से अमेलिया का ध्यान रखने को बोलता है। लाटी अकीरा से बोलती है कि एक हीरो रानी का ख्याल बिल्कुल अच्छे से रखेगा। अब इधर अकीरा नाइट के साथ किताबें पढ़ने आया होता है और तभी एक चोर अकीरा का बैग लेके भाग जाता है। और नाइट उस चोर को पकड़ लेती है और वह अकीरा के पास बैग लाकर बोलती है कि मास्टर आपको क्या हो गया, एक मामूली चोर आपका बैग लेकर चला गया, मैं जानती हूँ क्या हुआ है, क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं। और फिर अगले सीन में नाइट अकीरा से बोलती है कि मैं जानती हूँ क्या हुआ है, आप किसी चीज में खोए हुए हैं, हमारे आस-पास का ध्यान में रख सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब भी आप परेशान हो आप मुझसे बात करें, मैं आपकी एक दोस्त की तरह हूँ। इस पर अकीरा नाइट से बोलता है कि हम लोग टेलीपैथी का यूज करके बात कर सकते हैं। नाइट उससे बोलती है कि अगर आप मान लेंगे हमारे पास वो फायदा है तो वक्त हमसे वो छीन लेगा जो हमारे लिए जरूरी है। आप इंसान है और आपकी जिंदगी कम है और आपके दोस्त होने के नाते मेरी भी। और हमें एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए ताकि हमें से किसी को पछतावा ना रहे। इस पर अकीरा उससे बोलता है कि यार तुमने ठीक कहा, अगर मैं वापस कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाया तो मुझे हमेशा से रहेगा कि
कि मैं उन लोगों से दोबारा से बात नहीं कर पाया और मैं काफी कमजोर हूँ। लाठी के मुताबिक किसी को मारना उनके लिए उनकी कहानी खत्म कर देना है। जिस पर नारुतो से बोलती है कि लाठी तो ऐसा ही बोलती रहती है। अकीरा उसे बोलता है कि ग्राम को मारना ही समझदारी वाला काम है और मैं एक असासिन हूँ, पर फिर भी मेरे अंदर काबिलियत नहीं है क्योंकि मैंने तक किसी को नहीं मारा है। यहाँ तक कि मैंने तो उस डिमन को भी छोड़ दिया जो मेरी जान लेने आया था। पर नाटा अकीरा से बोलते है कि आप अभी भी जिंदा हैं। जिस पर अकीरा उसे बोलता है कि ये मेरी कमजोरी है। नाटा अकीरा से बोलती है कि मैं नहीं चाहती आप मेरी तरह जिंदगी में एक चीज से बंद कर रह जाए। जो आप किसी की जान लेते हैं तो आपका दिल टूट जाता है और आप अंदर ही अंदर खत्म होते जाते हैं। और ये बात मेरे जैसे मोस्टर के लिए भी लागू होती है। जिस पर अकीरा नाइट से बोलता है कि ये उन बुरे दिनों जैसा है जिस वक्त हमारा दिमाग किसी भी चीज को समझना नहीं चाहता और ये मुझे काफी कमजोर कर रहा है। और नाटा अकीरा से बोलती है कि आप काफी ताकतवर है मास्टर और आपकी वजह से मुझे ये नई जिंदगी उपहार में मिली है। और मैं ये कड़वा सच जानना चाहती हूँ कि राशियों के सम्राट ने अपना मन क्यों बदला और मैं आपके लिए किसी की जान भी ले लूंगी। और अकीरा नाइट से बोलता है कि अगर ये काम मैंने तुमसे कराया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और अकीरा की ये बात सुनकर नाइट उससे बोलते है कि मुझे पता था आप ऐसा ही बोलोगे। और फिर अकीरा आगे बोलता है कि मैं ग्राम से मिलने के बाद ये तय करूंगा कि उसे मारना है कि नहीं। और तुम मुझसे चीजें मत छुपाया करो क्योंकि माहितो से लड़ते वक्त तुमने सरान का रूप ले लिया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कभी सरान से मिली थी और हाँ तुम मुझे कुछ ज्यादा ही महान समझती हो। और अकीरा ऐसा बोल के अपने ग्लव का यूज करके नाइट को अपनी गोद में ले आता है और उससे बोलता है कि मुझे बिल्ले काफी ज्यादा पसंद है जिस कारण मैं तुम्हें दोस्त बनाया है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सब एडवेंचर गिल्ड के सामने खड़े थे और लाठी उनसे बोलती है कि शायद अंदर लोग मुझे पहचान सकते हैं तो मैं बाहर ही रुकती हूँ। अब अंदर पहुंचने पर उन्हें वहाँ पे एक लड़का मिलता है जिससे अमेलिया बोलती है कि हम लोग बस गिल्ड मास्टर के बारे में जानने आए हैं कि वह यहाँ पर कब आएगा। और वह लड़का अमेलिया को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है पर अकीरा उसके सामने आ जाता है। अब वह लड़का अकीरा को हटने को बोलता है और वह अकीरा पे एक पंच मारता है पर हम लोग देखते हैं कि अकीरा उस पंच को रोक लेता है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो बोलती है कि बस हुआ रोल्ड। पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक किरिया नाम की लड़की आ जाती है और ये लड़की चल नहीं सकती थी और अब किरिया अकीरा और अमेलिया को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वह उनसे माफी मांगती है। किरिया के नोटिस करती है कि ये तो प्रिंसेस अमेलिया है और ये तो अकीरा दी साइलेंट असासिन है। और ये सब देख के तो उन दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। और फिर हम लोग बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रोल्ड उनसे माफी मांगता है। इस पर किरिया उससे बोलती है कि मुझे लगता है तुमने शायद लियो ब्रांच की प्रोफाइल नहीं देखी साइलेंट असासिन की। जिस पर रोल्ड से बोलता है कि मैंने वो देखी थी, मैं वहीं पे था और मुझे पसंद आया जो उनका शैडो मैजिक था। उन्होंने सारे मॉन्स्टर को अपने अंदर ले लिया था और मुझे नहीं लगा था कि कोई इतना मामूली लड़का। और अकीरा मन में सोचता है कि ये तो खुली किताब की तरह है। और किरिया उनसे बोलती है कि माफ करना ही थोड़ा बेवकूफ है पर दिल का काफी अच्छा है। रोल्ड अकीरा से उसको सिखाने को बोलता है और तभी वे लोग एक आवाज सुनते हैं जो बोलती है कि आप प्रिंसेस अमेलिया है। और हम लोग देखते हैं कि ये आवाज ग्राम की होती है और अब ग्राम उन लोगों से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ गिल्ड एडवेंचर ग्राम क्लस्टर। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अभी कहानी में जानने को मिलेगा कि ग्राम आगे क्या करता है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी क्रिसमस।